दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 20। एक पल के लिए तो रिद्धि को लगा जैसे वो गलत टाइम पर आ गई। रुद्र की नज़र रिद्धि पर गई तो डरते हुए जल्दी से नज़रें साइड कर ली। रुद्र ने भी अपनी नज़रें हटा ली और नाज को लाकर उसकी व्हीलचेयर पर बैठा दिया। नाज ने रिद्धि को देखा तो बोली, हाँ रिद्धि। रिद्धि नाज को देखकर बोली, नाज तेरी ड्रेसिंग का टाइम हो रहा है, नर्स वेट कर रही है बाहर। नाज ने सुना तो रुद्र को देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। नाज की आंखों में कुछ उम्मीद थी जो रुद्र ने देख ली, लेकिन उसने फिर नाज के सर पर हाथ फेर दिया और बोला, जान आप ड्रेसिंग करवा लीजिए, हम डिनर लेकर आते हैं। नाज रुद्र को देख रही थी। फिर उसकी बात सुनकर उसने रुद्र से नजरें हटा ली। रुद्र नाज को देख रहा। कुछ सेकंड देखने के बाद रुद्र रूम से बाहर चला गया और बाहर खड़ी नर्स रूम के अंदर आ गई। रुद्र रूम से निकलकर अपनी सोच में डूबा हुआ नीचे आ गया। नीचे अनिरुद्ध सोफे पर बैठा अपना फ़ोन देख रहा था। ऊपर से रुद्र को आते देखकर उसने अपना फ़ोन रख दिया और बोला, रुद्र। रुद्र अपनी सोच से बाहर आया और सामने अनिरुद्ध को देखा तो उसकी तरफ चला गया और आकर सोफे पर बैठ गया। रुद्र के बैठते ही अनिरुद्ध ने उसकी तरफ फ़ोन करते हुए कहा, रुद्र यह देख, यह बेस्ट डॉक्टर हैं, मैंने बात की है उनसे हमारी नाज के लिए। रुद्र ने एक नज़र देखा फिर बोला, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, तुमने पहले ही कोई डॉक्टर देखा है क्या? रुद्र अनिरुद्ध को देखकर हाँ में सर हिला दिया और बोला, एक बार उनका जख्म पूरी तरह भर जाए फिर हम उनका ट्रीटमेंट करवाने ले जाएंगे। अनिरुद्ध कहाँ जाना है? रुद्र मुंबई। अनिरुद्ध उसे देखने लगा। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा फिर बोला, उससे पहले हमारा एक काम कर दो। अनिरुद्ध क्या? रुद्र अनिरुद्ध आपस में कोई बात करने लगे। ऊपर नर्स और रिद्धि ने मिलकर नाज की ड्रेसिंग चेंज कर दी और उसको कॉटन का नाइट सूट भी पहना दिया। नर्स नाज के खाने के बाद की दवाइयाँ प्लेट में रखकर रूम से बाहर चली गई। रिद्धि नाज के पास ही बैठ गई। नाज का मूड थोड़ा ठीक नहीं था, वो गुस्से में थी। रिद्धि ने देखा तो बोली, क्या हुआ, मुँह क्यों फुलाया तूने? नाज थोड़ा चिढ़ते हुए, यह जो लंबे बालों वाला है ना, किसी दिन सच में मेरे हाथ से गंजे होंगे या? नाज की बात पर रिद्धि हंसने लगी और बोली, यार नाज कैसी हो तुम? बेचारे रुद्र तेरे आगे सब कुछ भुलाए बैठे हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं फिर भी इतने शांत हैं। उनके बात करने का तरीका कितना अच्छा है, लड़कियां तरसती हैं इनकी एक नज़र के लिए, वो तुझ पे मरते हैं। और क्या चाहती है तू? नाज रिद्धि को देखकर, और क्या चाहती हूँ यार, उनको ही चाहती हूँ बस। मुझे लगा था मेरी ड्रेसिंग वो करेंगे, अब हम घर आ गई हैं तो मेरा ख्याल वो रखेंगे। यार इतनी शराफत रखना भी ठीक नहीं है, मेरा बस चले, मैं तो उनसे चिपक कर रहूँ सारा दिन। आज 10-15 दिन बाद मुझे मेरे रुद्र की किस नसीब हुई। हॉस्पिटल में तो किस भी नहीं करते थे। रिद्धि मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती रही। फिर उसकी दोनों गाल हल्के से खींचकर बोली, नाज तू तो दिमाग से पैदल है, लेकिन रुद्र थोड़ी हैं। अभी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो। और मुझे अनिरुद्ध ने बताया, यह जो राजपूत होते हैं अपने असूलों के बड़े पक्के होते हैं। और तुझे क्या जल्दी है? बेचारे सारा दिन तो तेरे पास ही तो रहते हैं, तेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। नाज या रिद्धि वो बात नहीं है, तू जानती है ना, जब बीमार भी होती हूँ तब भी इतनी टेंशन नहीं लेती थी कभी, लेकिन अब रुद्र है मेरे पास तो बस मेरा दिल कर रहा है उनको तंग करने का। मुझे पता है वो मेरे नखरे उठा लेंगे। मैं बिस्तर पर बैठी हूँ, उठ भी नहीं पा रही हूँ, कितनी बड़ी बात है यार। और मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब तक चल पाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे फिक्र नहीं है किसी बात की, क्योंकि रुद्र है मेरे पास, वो संभाल लेंगे मुझे। बस मेरा मन है उनसे सेवा करवाने का। तू जानती है मुझे, मैंने कभी जिद नहीं की, लेकिन अब मुझे पता है मेरी जिद पूरी करने वाला कोई है मेरे पास। अब मैं बस बेफिक्र होकर ज़िंदगी जीऊँगी, बस मैं और रुद्र और हमारे 4-5 बच्चे। नाज की बात सुनकर रिद्धि हैरानी से बोली, आजकल के हिसाब से तू ज़्यादा बच्चों की डिमांड नहीं कर रही? नाज ना में सर हिलाकर, ना बिल्कुल नहीं, इतनी धन दौलत रख के बैठे हैं रुद्र, मैं 1-2 बच्चे करके उन पे थोड़ी प्रेशर डालूंगी। 4-5 बच्चे होंगे, वो आपस में बांट लेंगे। रिद्धि हंसने लगी उसकी बात पर। दोनों दोस्त आज बड़े दिनों बाद ऐसे बातें कर रही थी। बहुत देर तक दोनों बातें करती रहीं। फिर अनिरुद्ध का फ़ोन रिद्धि को आ गया और उसे नीचे डिनर के लिए बुला लिया। रिद्धि नाज को गुड नाइट बोलकर उसकी गाल पर किस करके रूम से चली गई। नाज बेड पर टेक लगाए बैठी रुद्र के आने का इंतजार करने लगी। रुद्र हाथ में खाने की ट्रे लेकर रूम के अंदर आ गया। नाज बेड पर बैठी उसका ही वेट कर रही थी, एक जगह पर 1 मिनट भी ना रुकने वाली। आज बेड पर बैठी रहती थी। नाज को भी यह बात फील हो रही थी, लेकिन सामने रुद्र का चेहरा देखकर वो वापस एक्टिव हो गई। रुद्र मुस्कुराते हुए हाथ में ट्रे पकड़े अंदर आया और बेड पर रखते हुए बोला, चलिए जान, आज आपका फेवरेट खाना है। बहुत दिनों से बोल रहे थे ना आप खाने को, आज से आपकी सारी डिमांड्स पूरी होंगी।
नाज रुद्र को देख रही थी। रुद्र की बात सुनकर नाज को पहले वाली बात याद आ गई जब वो उसे रूम में छोड़कर चला गया था। नाज बोली, अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप पहले रूम से क्यों गए थे? मैंने आपको बोला था मेरी ड्रेसिंग करने के लिए। रुद्र नज़र उठाकर नाज की तरफ देखने लगा। नाज भी बड़े गौर से उसे देख रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं बोला और ट्रे से प्लेट उठाकर बाहर रख दी और नाज को खिलाने के चम्मच में खाना लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाज बोली, रुद्र, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। रुद्र नाज को देखकर, हम जानते हैं जान, आप हमसे ही बात कर रहे हो। नाज, तो फिर जवाब दीजिए जो पूछा मैंने। इतनी शराफत दिखाने की क्या ज़रूरत है? हम कोई पराये थोड़ी हैं, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब मैं ठीक हो जाऊँगी हम शादी भी कर लेंगे, एक ही रूम में रहते हैं, तो दिक्कत क्या है आपको मेरे पास आने में? रुद्र ने चम्मच नीचे प्लेट में रख दिया और बोला, जान, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कुछ असूल हैं जो हम नहीं तोड़ना चाहते। हमारे माँ साहिब और बाबा साहिब की सिखाई बातें हम भूलना नहीं चाहते। अभी एक बाउंड्री है जिसको हम नहीं क्रॉस कर सकते। जिस दिन आप मिसेज राजपूत बन गई उस दिन आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। नाज रुद्र को देखती रही। रुद्र ने नाज की गाल हल्के से पिंच करके फिर चम्मच में खाना भरकर खिला दिया। नाज ने मुँह खोल दिया और खाने लगी। नाज खाते हुए बोली, आप भी खाइए। रुद्र, पहले आप खाइए, हम खा लेंगे आपके खाने के बाद। नाज रुद्र को घूरने लगी। रुद्र ने उसकी नज़र देखी तो मुस्कुराकर खुद भी खाने लगा। दोनों ने खाना खाया। रुद्र ट्रे उठाकर रूम के बाहर टेबल पर रखाया और अंदर आकर नाज को पानी का गिलास और मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद रुद्र डॉक्टर के दिए हुए तेल की बोतल लेकर नाज के पैरों के पास बेड पर बैठ गया और उसके ऊपर से कंबल हटा दिया। नाज देख रही थी। रुद्र ने नाज के पजामे को थोड़ा ऊपर किया और उसके पैर पर तेल डालकर मालिश करने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। कितना सुकून था इन सब चीज़ों में। रुद्र ने नाज की आंखें बंद देखी तो बोला, नाज, आपको सोना है तो हम लिटा दें आपको अच्छे से, आप सो जाइए आराम से। नाज ने आंखें खोल दी, मुस्कुराकर बोली, नहीं, अभी नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस ऐसे ही आंखें बंद की थी। रुद्र, पक्का? नाज मुस्कुराकर, जी हुकुम सा। रुद्र घूर कर, रुद्र। नाज हंसते हुए बोली, नहीं जी, हुकुम सा। रुद्र ने अब कुछ नहीं कहा और उसके पैरों की मालिश करने लगा। डॉक्टर ने ही बोला था उसके पैरों की मालिश करने के लिए। नाज ने अपना सर पीछे बैठ के क्राउन से टिका लिया और रुद्र को देखने लगी। रुद्र बड़े प्यार से उसके पैरों की मालिश कर रहा था। आधा घंटा मालिश करने के बाद रुद्र ने नाज को देखा तो उसकी आंखें बंद थी। नाज को नींद आ गई थी। रुद्र के चेहरे पर सुकून की स्माइल आ गई। वो बेड से उठ गया और तेल की बोतल बेड के साइड में रख और नाज के पास आकर उसका माथा चूम लिया। फिर उसे आराम से उठाकर बेड पर लेटा दिया और ऊपर कंबल दे दिया। रुद्र वॉशरूम में जाकर हाथ धोकर आ गया। फिर बालकनी की विंडो बंद की और पर्दे लगा दिए। रात को ठंडी हो जाती थी वहाँ और नाज के लिए ठंड ज़्यादा ठीक नहीं थी इस वक्त। खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने के बाद रुद्र ने रूम की लाइट ऑफ की और डिम लाइट जला दी। अब नाज को इतना डर नहीं लगता था लाइट ऑफ होने में, क्योंकि रुद्र उसके पास ही सोता था। लाइट ऑफ करके रुद्र नाज के पास आ गया और उसके बगल में लेट गया। उसने अपने ऊपर भी कंबल उठा लिया और नाज का सर उठाकर अपनी बाह उसके सर के नीचे रख दी। नाज की नींद खुल गई। अभी वो इतनी गहरी नींद में नहीं थी। नाज ने अपनी आंखें खोल दी और बोली, रुद्र। रुद्र नाज को देखकर, सॉरी जान, उठा दिया ना हमने आपको, हम बस आपका सर रख रहे थे हमारे हाथ पर। नाज रुद्र को देखने लगी और उसकी तरफ करवट लेने लगी, लेकिन उसे दर्द होने लगा तो वापस सीधे लेट गई और बोली, रुद्र, आप अपने ऊपर लीजिए ना मुझे। रुद्र ने सुना तो बोला, जान, आपको तकलीफ होगी इससे, बे ठीक है आपके लिए। नाज, नहीं होगी, थोड़ी देर, मुझे प्यार आ रहा है आप पर। अगर आपने नहीं किया तो मैं खुद उठ कर आऊँगी, इससे मुझे दर्द होगा, फिर मत बोलना आप कुछ भी। रुद्र मुस्कुरा कर रही हैं, रुकिए, हम क्या ही करें आपके आगे। नाज मुस्कुराकर, कुछ नहीं, बस प्यार करिए। रुद्र हंसने लगा। फिर नाज को कमर से पकड़ लिया और धीरे से लेकर उसे पलट गया। खुद नीचे आ गया और नाज को अपने ऊपर लिटा लिया। नाज को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। नाज ने रुद्र के सीने पर सर रख दिया और बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। रुद्र ने एक बाह नाज की कमर पर लपेट रखी थी, दूसरे हाथ से वो नाज का सर सहला रहा था। कितनी अच्छी फीलिंग थी यार। एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस उसके प्यार की बाहों में होती है। सारा डर, सारी तकलीफ झटके में दूर हो जाती है। रुद्र की बाहों में सोकर वो सारी तकलीफ भूल गई, बस रुद्र को फील करने लगी। रुद्र की आंखें भी बंद थीं। अगली सुबह 8 बजे के करीब नाज की नींद खुली। नाज को किसी की फ़ोन पर उंगलियां चलाने की आवाज़ आ रही थी। उसने नींद भरी आंखें खोलकर सर ऊपर उठाकर देखा तो रुद्र अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। नाज अभी भी रुद्र के ऊपर ही सो रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा उठते देखा तो मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। नाज नींद भरी आंखों में रोंदी आवाज़ में, रुद्र, मेरी नींद खराब कर दी आपने, आपको पता है ना मुझे मेरी नींद से कितना प्यार है। रुद्र ने नाज की बात सुन फ़ोन साइड में रखा और बोला, हमसे भी ज़्यादा। नाज ने वापस रुद्र के सीने पर सर रख लिया।
और आंखें बंद करके बोली, अभी नींद आ रही है मुझे, इसका बाद में जवाब दूंगी। रुद्र ने भी उसे बाहों में भर लिया और बोला, जान हमें नीचे काम है थोड़ा, हम जाएं क्या? रिद्धि को भेजते हैं हम ऊपर, वो रेडी कर देगी आपको। नाज आंखें बंद किए ही, नहीं अभी नहीं, मुझे सोने दीजिए अभी। रुद्र बेचारा क्या करता, वो नाज के बालों में हाथ फेरने लगा। पूरी रात नाज उसके ऊपर ही सोती रही। बेड पर नाज को उल्टा लेटने से बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन रात को उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बड़ी बेफिक्री से सोती रही। रुद्र की आंखें खुली हुई थी, वो छत की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का टोन बज उठा। रुद्र अपनी सोच से बाहर आया और फ़ोन उठाकर देखा। मैसेज देखकर रुद्र ने एक बार नाज की तरफ देखा, फिर मैसेज में कुछ टाइप कर दिया और फ़ोन साइड में रख दिया। रुद्र ने नाज के सर पर हाथ फेरा और बोला, जान उठिए, 9 बज रही हैं, आपको मेडिसिन लेनी है। रुद्र के उठाने से नाज की नींद खुल गई। रुद्र ने नाज को धीरे से उठाकर बेड पर बैठा दिया, फिर खुद बेड से नीचे उतरकर वो स्ट्रेचिंग करने लगा। बेचारी की कमर अकड़ गई। सारी रात एक ही पोजीशन में सोते हुए नाज की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। वो क्राउन से सर टिकाकर फिर आंखें बंद करके सो गई। रुद्र ने देखा तो अपना सर हिला दिया और गहरी सांस ली। फिर उसने गिलास में पानी लिया और नाज के पास जाकर उसे उठाकर पानी पिला दिया। नाज को आदत नहीं सुबह उठकर पानी पीने की, लेकिन रुद्र अब उसे रोज पानी पिलाता था। सबसे पहले नाज को पानी पिला, खुद भी उसके गिलास में पानी भरकर पी लिया और फिर नाज से बोला, जान हम रिद्धि को भेज रही हैं, वो आपको रेडी कर देगी, हम थोड़ी देर में आपको लेने आते हैं। नाज, रुद्र चाय भी भेज देना प्लीज़। रुद्र घूर कर नाज को देखने लगा और बोला, चाय नहीं मिलेगी आपको, हम ग्रीन टी भेजते हैं। नाज मासूम सा मुँह बनाकर देखने लगी तो रुद्र बोला, जान ऐसे फेस मत बनाइए प्लीज़, आज लंच में आप जो बोलोगे आपको खाने को मिलेगा। सुबह आप थोड़ा हेल्दी खा लीजिए, अभी आप बैठिए अपना इंस्टाग्राम देखिए, हम भेज रही हैं अभी रिद्धि को। नाज ने हमें सर हिला दिया। रुद्र नाज के माथे और दोनों गालों पर किस करके रूम से बाहर चला गया। नाज के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। रुद्र रूम से बाहर निकलकर नीचे आ गया। महल को पूरी तरह से फूलों की डेकोरेशन से सजाया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फंक्शन हो। रुद्र ने सारे महल की तरफ अपनी नज़र घुमाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन थी। बहुत से नौकर चाकर वहाँ घूम रहे थे, तैयारियाँ कर रहे थे। रुद्र सब जगह देखता हुआ नीचे आ गया। नीचे अनिरुद्ध, रिद्धि और रोनी सब तैयारियाँ करवा रहे थे। रुद्र को देखकर सब नौकर उसे ग्रीट कर रहे थे। रुद्र ने हमें सर हिला दिया। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र के पास आ गए और रोनी बोला, रुद्र देख लो एक बार, सब ठीक है, जैसा अरेंजमेंट चाहिए था वैसा ही है ना? रुद्र ने एक बार सब जगह नज़र घुमाई और बोला, परफेक्ट, थैंक्स। अनिरुद्ध, बस कर यार, थैंक्स मत बोल, तू नहीं जानता हम सब कितनी खुश हैं, इसी दिन के लिए तरस रहा था मैं। अनिरुद्ध जाकर गले लग गया। रोनी भी साथ में रुद्र के गले लग गया। तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रिद्धि पीछे खड़ी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र उनसे अलग हुआ और सामने खड़ी रिद्धि को देखकर बोला, रिद्धि आप तैयार कर देंगी ना नाज को? आपकी हेल्प के लिए हम काकी को भेज देंगे आपके साथ। रिद्धि मुस्कुराकर, जीजू आप टेंशन मत लीजिए, मैं रेडी कर दूंगी उसे। रुद्र मुस्कुराकर, शुक्रिया आपका, हमारे क्लोसेट रूम में कुछ रखा होगा, आप नाज को उससे ही रेडी करना। रिद्धि ने हमें सर हिला दिया और ऊपर रूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध बोला, रुद्र तू भी मेरे रूम में जाकर रेडी हो जा, टाइम हो रहा है। रुद्र ने हमें सर हिला दिया। फिर तीनों लड़के ऊपर अनिरुद्ध के रूम की तरफ चले गए। सुबह के 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। राजपूत महल बहुत खूबसूरत डेकोरेशन से सजा हुआ था। मेहमान कोई नहीं था, बस घर के सर्वेंट और बॉडीगार्ड ही दिख रहे थे। बाहर से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। बाहर गार्डन में तरह तरह के पकवान का अरेंजमेंट था। बाज बॉडीगार्ड भी सिविल ड्रेस में थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान दे रहे थे। सबके हाथ में गन्स और पिस्टल थी। महल में काम कर रही सभी महिलाओं ने बहुत खूबसूरत घाघरा चोली पहने थे। सबके चेहरे पर खुशी थी, जश्न का माहौल था पूरे महल में। दूसरी तरफ रुद्र शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। वो अनिरुद्ध के रूम में था, बिल्कुल किसी राजा की तरह सजा हुआ था। आप वाइट कलर की शेरवानी, उसके ऊपर सोने से जड़ा ऑफ वाइट कलर का ही लॉन्ग जैकेट, लंबे बाल खुले हुए थे और उसके सर पर बहुत खूबसूरत तरीके से बंधी हुई पगड़ी। रुद्र के लंबे बाल उसकी पगड़ी से बाहर दिख रहे थे, जो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। पगड़ी पर सोने और हीरे मोतियों से जड़ा ब्रोच, आज वो सच में राजस्थान का राजा लग रहा था। वो शीशे में खड़ा होकर अपनी शेरवानी सही कर रहा था। अनिरुद्ध ने आकर उसके कंधे पर लाल रंग का एक खूबसूरत सा वेलवेट का दुपट्टा रख दिया। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मेरा यार आज सूली पर चढ़ रहा है।
मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें सूली चढ़ता देखकर। रुद्र अनिरुद्ध की बात पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। रोनी भी आकर उसके शेरवानी पर ब्रश लगाने लगा। रोनी बोला, और तुम्हें तो वाइफ भी बड़ी डेंजरस मिल रही है, जो किसी की नहीं सुनती, और तेरी तो बिल्कुल नहीं। रुद्र ने घूर कर दोनों को देखा, फिर बोला, उनसे बेहतर कोई नहीं है हमारे लिए। वो हम पर अपनी जान देती हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। हम पर हक समझकर वो हमसे जिद करती हैं। हम खुश नसीब हैं जो नाज हमारी ज़िंदगी में आई, हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया उन्होंने। रुद्र की बात सुनकर रोनी और अनिरुद्ध दोनों मुस्कुरा दिए। अनिरुद्ध बोला, यार हम तो मजाक कर रहे थे, नाज बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की है, उससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती तेरे लिए। जिस लड़की ने तेरे लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, उस पर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। और मैं तो वैसे भी उसे अपनी बहन मानता हूँ, और मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने जूते पहने और एक आखिरी बार अपनी पूरी लुक को देखा और बोला, हम नाज को लेकर आ रहे हैं। नीचे सब अरेंज हो गया है। रोनी, नीचे सब अच्छे से अरेंजमेंट हो गया है। रुद्र ने हमें सर हिला दिया और अपना फ़ोन बेड से उठाया और रूम से बाहर आकर नीचे अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र की हार्ट बीट बढ़ गई। अपने रूम के पास आकर रुद्र ने एक गहरी सांस भरी और रूम का दरवाज़ा खोल दिया। रूम में आकर उसने सामने देखा तो नाज व्हीलचेयर पर रेड कलर की बनारसी साड़ी में तैयार बैठी थी। रुद्र की नज़रें उस पर जम गईं। नाज के गले में सोने का नेकलेस और रानी हार डाला हुआ था, कानों में सोने के झुमके, माथे पर टीका, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में भर भर कर जो उसकी खूबसूरत आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा था। थोड़ा सा मेकअप, हाथों पर आलते की मेहंदी थी, नाक में सोने की छोटी सी नथ, हाथों में कंगन, बालों का पीछे जूड़ा बनाया हुआ और उस पर वाइट कलर का बड़ा सा गजरा लगाया हुआ। बिल्कुल रुद्र की राजकुमारी लग रही थी। राजस्थान तौर तरीके से उसे तैयार किया गया। नाज की नज़रें भी रुद्र पर थी, जो बहुत प्यार से उसे निहार रहा था। नाज भी रुद्र को देखकर बस उसे निहारती रही। दोनों ने एक दूसरे को इस लुक में पहली बार देखा था। अचानक नाज की आंखें भरने लगी। रुद्र ने देखा तो नाज के पास आ गया और उसकी व्हीलचेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नाज अपनी भरी आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा अपने हाथ में भर लिया और प्यार से बोला, नाज क्या बात है बच्चा। नाज भरी आंखों से, रुद्र इतनी जल्दी, अभी मैं ठीक भी नहीं हुई, मतलब ऐसे कैसे मैं। रुद्र उसकी बात बीच में काट कर बोला, जान हमने आपसे कहा था ना, जब भी आप घर वापस आ जाएंगी हम आपको अपनी रानी बना लेंगे। कल आप वापस आ गए, हमें तैयारियां करने में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो हम कल ही आपसे शादी कर लेते। नाज रुद्र को देखती रही। रुद्र ने आगे बढ़कर नाज का माथा प्यार से चूम लिया और बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो हुक्मरानी सा। नाज रुद्र की आंखों में देखकर, रुद्र एक बार सोच लीजिए अगर मैं कभी ना चल पाई तो। रुद्र नाज की आंखों में देखकर, पहली बात यह जान, आप बहुत जल्दी चलने लगेंगी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में यह बात चल रही है तो हम बता देते हैं, पूरी ज़िंदगी हम आपको अपनी बाहों में उठाकर रखने को तैयार हैं। जब आपको चलना होगा तो आपके पैर हमारे पैरों पर चलेंगे। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम आपके सामने हमेशा अपने घुटने टेकेंगे, आपकी सेवा हम पूरे मन से करेंगे, आपको रानी बनाकर रखेंगे। हमारा सर हमारे माँ बाबा और हमारे भगवान के सामने झुकता है। आप वो तीसरी इंसान होंगी जिसके सामने हम अपना सर झुकाएंगे। आप लक्ष्मी हैं हमारे घर की, हम आपको पूजेंगे। हम वादा करते हैं आपसे, हम अपनी जान से बढ़कर प्यार करेंगे आपसे। आपका दर्जा हम खुद से भी ऊंचा रखेंगे, आपको अपना गुरूर बनाकर रखेंगे। रुद्र की बातें सुन नाज के रोंगटे खड़े हो गए। हार्ट बीट की स्पीड एकदम से ज़्यादा तेज हो गई। किसी की ऐसी बातें हमारी बॉडी में किसी नशे की तरह काम करती हैं। नाज की पूरी बॉडी में एक सुकून आ गया। नाज को रोना आ गया रुद्र की बातें सुनकर। उसने रुद्र का चेहरा हाथ में पकड़ा और उसके सर से सर जोड़कर रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच हुकुम जी, मेरा डर खत्म कर दिया। अब कोई डर नहीं है मुझे। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी ठीक नहीं हुई तो आप मुझे संभाल लेंगे। रुद्र की आंखें भी भर गईं। उसने नाज का चेहरा हाथ में लिया और उसे दूर करके उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और बोला, हमें हमारी रानी साहिबा की आंखों में आंसू बिल्कुल गवारा नहीं। नाज रोते रोते मुस्कुरा दी और नामे सर हिलाकर बोली, नहीं हुकुम जी, मैं नहीं रोऊंगी आगे से। रुद्र मुस्कुराकर, वैसे आपके मुंह से हुकुम जी सुनना अच्छा लग रहा है हमें। नाज, मुझे काकी ने बताया कि यहाँ पर लड़कियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती, तो अब मैं भी तो राजस्थान का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए। रुद्र प्यार से, जान यह सब हमारे पूर्वजों की परंपरा है, हम आजकल के ज़माने की हैं, हमें उनकी बातों का भी मान रखना है और आज के हिसाब से भी चलना है। आपके मुँह से हमें अपना नाम सुनना ही अच्छा लगता है। आप अकेले में हमारा नाम ही लीजिए। हाँ, किसी के सामने आप हमें हुक्म जी बोलेंगी तो हमें बहुत प्यार आएगा। नाज पक्का। रुद्र मुस्कुराकर, जी बिल्कुल, अब चलिए नीचे चलते हैं। नाज ने रुद्र को देखा और प्यार से बोली, रुद्र। रुद्र प्यार से, जी नाज, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को लास्ट टाइम किस करना है, इसके बाद मैं जब भी किस करूँगी अपने हस्बैंड को करूँगी।
रुद्र नाज के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। रुद्र को भी बड़ा प्यार आया। मन तो रुद्र का भी कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि नाज पूरी तरह तैयार होकर बैठी हुई थी। नाज के कहने से उसके दिल के अरमान भी जग गए। वो नाज के थोड़ा करीब आया। उसने नाज की नथ को धीरे से उतार दिया। फिर उसका चेहरा हाथों में भर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नाज। नाज मुस्कुरा उठी। अगले ही सेकंड दोनों के होंठ जुड़ गए और आंखें सुकून से अपने आप बंद हो गईं। बहुत प्यार से और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों का मन नहीं अलग होने का। दुनिया भर का सुकून था उस किस में। एक बेहद लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए। एक दूसरे के सर से सर जोड़कर वो अपनी सांसों पर काबू पाने लगे। फिर अलग हुए तो नाज ने देखा रुद्र के होंठों पर उसकी लिपस्टिक लगी है। नाज हंसने लगी और अपने हाथों से रुद्र के होंठों से लिपस्टिक साफ करने लगी। नाज ने शीशे में देखा तो उसके लिप्स पर लिपस्टिक बिल्कुल साफ हो गई थी। नाज बोली, मुझे मिरर के पास लेकर चलिए, लिपस्टिक दोबारा लगानी पड़ेगी। रुद्र उठकर खड़ा हुआ और नाज की व्हीलचेयर को धक्का लगाकर शीशे के सामने ले गया। नाज ने लिपस्टिक ली और उसे अपने लिप्स पर लगा लिया। फिर अपनी नथ को अपने नाक पर लगा लिया। फिर रुद्र को बैठने को बोला। रुद्र उसके सामने बैठ गया। नाज ने एक वेट वाइप लेकर रुद्र के होंठों के पास लगी लिपस्टिक अच्छे से साफ कर दी। रुद्र बड़े मजे से उसके सामने बैठा अपनी सेवा करवा रहा था। फेस साफ करने के बाद रुद्र उठकर खड़ा हुआ और नाज की चेयर को धक्का लगाते हुए रूम से बाहर लेकर आ गया। नाज ने जैसे ही बाहर डेकोरेशन देखी तो हैरान हो गई। उनके रूम के बाहर से फूलों की चादर बिछी हुई थी। हर जगह बहुत खूबसूरत फूलों की डेकोरेशन। नाज अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते हुए डेकोरेशन को देख रही थी। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई सब देखकर। सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्माइल के साथ उनको देख रहे थे। नाज ने सबको देखा तो ज़्यादा खुश हो गई। जैसे जैसे रुद्र नाज को लेकर जा रहा, सारे उन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। रिद्धि की तो आंखें ही भर आईं। नाज की शादी होती देखकर अनिरुद्ध ने उसे कंधे से पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, रो क्यों रही हो, बहुत जल्दी हमारी भी शादी होगी ऐसे ही। तुम दोनों दोस्त तो एक ही घर में रहने वाली हो। रिद्धि इमोशनल होकर बोली, बस ऐसे ही इमोशनल हो गई, मेरी नाज की शादी हो रही है। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और रिद्धि के सर पर किस कर दिया। रिद्धि भी मुस्कुराकर रुद्र को देखने लगी। वो दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे थे। रिद्धि ने खूबसूरत सा नेवी ब्लू लहंगा पहना था और अनिरुद्ध ने नेवी ब्लू कुर्ता और व्हाइट पजामा। दोनों के कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे थे। रुद्र नाच को लेकर हाल में आ गया। वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लगी हुई थी, जैसे किसी राजा रानी की लगी होती हैं। उसके सामने मंडप भी बना हुआ था। सामने पंडित जी बैठे हुए थे। रुद्र नाच को मंडप के पास लेकर आ गया। फिर नाच को व्हील चेयर से उठाकर बड़े से सिंहासन पर बैठा दिया। वो बहुत ही कंफर्टेबल था। नाच की हेल्थ को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। नाच को बैठाने के बाद रुद्र भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। पंडित जी ने रुद्र और नाज को देखकर हाथ जोड़ दिए। पंडित जी को देखकर नाज और रुद्र ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। फिर उनकी शादी के मंत्र शुरू हो गए। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहा, वधू के कन्यादान के लिए उनके परिवार आगे आए। पंडित की बात सुनकर नाज का चेहरा उतर गया। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोला, पंडित जी, लड़की का बड़ा भाई कन्यादान कर सकता है। अनिरुद्ध की बात सुनकर नाज इमोशनल हो गई। रुद्र भी थैंकफुल नज़रों से उसे देखने लगा। पंडित जी ने कहा, जी जरूर। अनिरुद्ध नाज और रिद्धि को एक नज़र देखकर मुस्कुरा दिया और फिर कन्यादान के लिए वो मंडप में आकर बैठ गया। पंडित जी जैसे जैसे कहा, अनिरुद्ध सारी रस्में करता रहा। कन्यादान करने के बाद अनिरुद्ध ने नाज के सर पर हाथ रखा और वापस रिद्धि के पास आकर खड़ा हो गया। रिद्धि ने अनिरुद्ध की बाह को अच्छे से पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, थैंक यू अनय। अनिरुद्ध उसे देखकर फॉरवर्ड रिद्धि ने नाज की तरफ इशारा कर दिया तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, सी इज माई सिस्टर। उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आज से नहीं बहुत पहले से मेरी बहन है। रिद्धि मुस्कुरा दी और फिर मंडप की तरफ देखने लगी। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए कहा। रुद्र ने नाज को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए। नाज की नज़र बस रुद्र पर थी। सब उन दोनों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। फेरे होने के बाद पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को रिद्धि ने आगे आकर एक थाल रुद्र के आगे कर, जिसमें छोटा सा डायमंड मंगलसूत्र था जो दिखने में चेन जैसे ही लग रहा था। मंगलसूत्र में रुद्र और नाज का नाम लिखा हुआ था। रुद्र ने मंगलसूत्र उठाया और नाज को देखते हुए इसके गले में पहना दिया। नाज बस मुस्कुराकर उसे देख रही थी। उसके बाद सिंदूर लिया और नाज की मांग में भर दिया। नाज की आंखें बंद हो गईं जब रुद्र ने उसे सिंदूर लगाया। इसी के साथ दोनों शादी के एक पवित्र बंधन में बंध गए। सबने तालियां बजाकर उनको बधाई दी। रुद्र नाज दोनों ने मुस्कुराकर सबके आगे हाथ जोड़ दिए और आभार माना। रीति रिवाजों के साथ शादी होने के बाद रुद्र ने नाज को गोद में उठाया और हाल में लगे सोफे पर बैठा दिया और उसके पास बैठ गया।
उनके सामने ही एक वकील बैठे हुए थे। वकील ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो हुकुम साहब। रुद्र मुस्कुराकर शुक्रिया। सब वहीं पर आकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध और रिद्धि सोफे पर बैठ गए। वकील ने पेपर्स रुद्र के सामने कर दिए। रुद्र ने पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ा, फिर नाज के सामने कर दिए और पेन देकर बोला, लीजिए साइन कीजिए। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखकर पेन ले लिया और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए। नाज के बाद रुद्र ने भी उस पर साइन कर दिए। गवाही के तौर पर रिद्धि और अनिरुद्ध ने साइन किए। सब हो जाने के बाद वकील ने पेपर्स देखे और मुस्कुराकर बोला, अब आप दोनों लीगली भी हस्बैंड वाइफ हैं। नाज मुस्कुराकर हाथ जोड़कर थैंक यू सर। रुद्र ने भी सर हिला दिया। उसके बाद वकील ने एक और पेपर्स रुद्र के आगे कर दिए और बोले, हुकुम साहब यह पेपर्स जो आपने बोले थे। रुद्र ने वो पेपर्स लिए और देखने लगा। अनिरुद्ध ने पूछा, रुद्र यह कौन से पेपर्स हैं? रुद्र ने एक नज़र वकील को देखा, फिर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। एडवोकेट ने रुद्र को पेपर दे दिए और बोला, हुकुम साहब यह पेपर्स जो आपने बनाने को बोले थे। रुद्र ने वो पेपर्स लिए और उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने रुद्र से पूछा, यह किस चीज़ के पेपर्स हैं? रुद्र ने एक नज़र एडवोकेट को देखा, फिर अनिरुद्ध को देखने लगा। किसी को नहीं पता था यह पेपर्स किस लिए हैं। मैरिज पेपर्स तो उन्होंने अभी साइन किए थे, जिसे उन्होंने लॉयर को वापस कर दिया था। अब यह पेपर्स कौन से थे? रुद्र ने कुछ सेकंड के ब्रेक के बाद कहा, हम हुकुम शाह की डिग्री से इस्तीफा दे रही हैं। जैसे ही रुद्र ने कहा, वहाँ खड़े सबके चेहरे हैरानी से बड़े हो गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि रुद्र ने अभी क्या कहा। नाज ज़्यादा हैरान तो नहीं हुई, लेकिन रुद्र को देखने लगी। रुद्र और नाज की बात हुई थी इस बारे में कल। रुद्र ने एक नज़र सबको देखा, फिर नाज को देखने लगा जो उसी की तरफ देख रही थी। अनिरुद्ध और रोनी ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों कुछ ज़्यादा ही सदमे में थे। अनिरुद्ध ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र यह क्या बोल रही हो तुम? रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा और शांत आवाज़ में कहा, हम ठीक कह रही हैं या नहीं? हमें अब हुकुम शाह की कुर्सी नहीं चाहिए। हम अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहती हैं अब। रुद्र ने यह कहते हुए नाज का हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, रुद्र पागल हो गए हो तुम? कोई मजाक नहीं है यार। हुकुम शाह हो तुम, राजस्थान के बच्चे बच्चे की उम्मीद है तुमसे। तुम उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र अनिरुद्ध की बात काटकर उससे नजरें चुराते हुए, हम अपनी फैमिली को भी खतरे में नहीं डाल सकते। अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से में, सिर्फ अनाज के लिए तुम लाखों लोगों की उम्मीद को नहीं डुबा सकते। तुम भी जानते हो यहाँ के लोगों की उम्मीद हो तुम। तेरी सलामती की दुआएं हर घर में होती हैं। राजस्थान का कोई भी इंसान तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ के लोगों से मत किनारा करो। यह सब भी तो तेरा परिवार है। अनिरुद्ध बोल रहा था और रुद्र की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो बस नीचे पेपर्स को देख रहा था। रुद्र ही जानता था उसने यह फैसला कैसे लिया होगा। नाज की आंखों में भी आंसू भरे थे। वो भी सोच रही थी कि वो रुद्र को ऐसा कैसे करने दे सकती है। वो तो अभी कुछ टाइम पहले रुद्र की ज़िंदगी में आई है। यहाँ के लोग भी तो रुद्र का ही परिवार हैं। यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर रुद्र का नाम है। वहाँ खड़े सबकी आंखें भरी हुई थी। अनिरुद्ध ने बात खत्म की और रुद्र को देखने लगा। रुद्र सर नीचा किए आंसू बहा रहा था। नाज ने रुद्र को देखा तो दिल में चीख सी उठी। उसने आगे बढ़कर रुद्र के हाथ पर हाथ रख दिया। रुद्र का सब्र टूट गया और रोने लगा। उसको रोता देख किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। अनिरुद्ध जल्दी से रुद्र के पास गया और उसे गले से लगा लिया। रुद्र अनिरुद्ध के गले लगे रोते हुए बोला, नहीं हम क्या करें? हम नाज को नहीं खो सकते, ना ही उनको अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं दुनिया से। हम दो राह पर खड़े हैं। एक तरफ हमारा फर्ज है और एक तरफ हमारी दुनिया है। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो हैरान थी कि रुद्र उसके लिए इतना कर जाएगा। नाज ने टेबल पर रखे पेपर्स देखे और उसको उठाकर फाड़ दिया। रुद्र और अनिरुद्ध अलग होकर नाज की तरफ देखने लगे। नाज ने रुद्र को देखकर कहा, हुकुम जी आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हटोगे। मैं तो अभी आई हूँ आपकी ज़िंदगी में। यहाँ के लोगों के हाथों तो आप बड़े हुए हैं। मेरी गलती है, मैं डर गई थी, थोड़े टाइम के लिए सेल्फिश हो गई थी। लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ भी बोलूँगी। हम यहीं रहेंगे हमेशा। ज़िंदगी का क्या है, जितनी भगवान ने लिखी है हमें उतनी ही जीनी है। हम दोनों साथ हैं, फिर क्यों डरना किसी बात से। हम यहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी यहीं होंगे, यहाँ के लोगों के हाथों में पलेंगे और अपनी विरासत में ही हम दोनों आखिरी सांसें लेंगे। नाज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर रोते रोते स्माइल आ गई। उसने नाज का चेहरा हाथ में भर लिया और उसकी आंखों से आंसू साफ करके माथा चूम लिया और बोला, यह हमारी नाज चाहती हैं या राजस्थान की हुक्मरानी? नाज गहरी सांस लेकर, दोनों मैं आपको हमेशा हुकुम सा रहते ही देखना चाहती हूँ। रुद्र आप डरेंगी तो नहीं ना? कभी हिम्मत रखेंगी ना? सब कुछ संभाल लोगे ना आप नाज? नाज सिंह राजपूत व्हील चेयर पर बैठी भी बहु लोगों पर भारी पड़ेगी, आप बेफिक्र रहिए। रुद्र ने मुस्कुराकर नाज का माथा चूम लिया और बोला, आपका कहा हुक्म है हमारे लिए। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहाँ खड़े सब लोग भी मुस्कुरा दिए और तालियां बजाने लगे। नाज मुस्कुरा दी। एडवोकेट मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हो गया और बोला,
आज्ञा दीजिए हुकुम सा, कल मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा आपका। रुद्र भी उठकर खड़ा हो गया और एडवोकेट की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, शुक्रिया आपका। एडवोकेट मुस्कुराकर, यह फर्ज है हमारा। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया तो एडवोकेट इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध नाज के पास नीचे बैठ गया और उसके चेहरे पर हल्की चुटकी काटकर बोला, थैंक यू नाज। नाज मुस्कुराकर, अन्नी भैया इसमें थैंक यू क्या है, अब रुद्र को बीवी इतनी समझदार मिली है जो उनको कभी गलत काम नहीं करने देगी। नाज की बात पर सब हंसने लगे। रुद्र नाज के पास बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, हम क्या गलत काम करते हैं, जरा स्पष्टीकरण दीजिए। नाज, रुद्र पहले तो आप इतनी प्योर हिंदी बोलते हो, आधे वर्ड्स तो मुझे समझ ही नहीं आते, मुझसे इंग्लिश की क्लासेस लीजिए थोड़ी। नाज की बात पर रुद्र मुस्कुरा दिया। अनिरुद्ध, यार अभी शादी हुई है, तुम दोनों की बहस शुरू हो गई, चलो कुछ खाते पीते हैं। रुद्र, तुम सब जाओ, हम नाज को लेकर थोड़ी देर में आते हैं। अनिरुद्ध ने हाँ में सर हिला दिया और सबको लेकर गार्डन में चला गया। यहाँ खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा और बोला, चलिए जान, आपको किसी से मिलवाते हैं। नाज कन्फ्यूजन में, किससे? रुद्र ने मुस्कुराकर नाज को धीरे से गोद में उठाया और व्हील चेयर पर बैठा दिया, फिर उसको लेकर अपने रूम की तरफ ले गया। नाज बेचारी कन्फ्यूजन में बैठी थी। रुद्र ने रूम में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उसे बेड की तरफ ले गया। अब नाज का दिमाग तो कुछ ज़्यादा ही चलता है। उसे शक हुआ तो जल्दी से बोली, रुद्र यह क्या कर रहे हो आप, इतनी जल्दी क्या है आप? इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 21 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।